नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, विज्ञान विषय में 10वां पाठ आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन क्या होता है इसके बारे में जानकारी करेंगे। आपदा कभी भी बता के सूचना दे के आपदा नहीं आती, ये अचानक आने वाली, जिसके लिए हम पहले से बहुत ज़्यादा तैयार नहीं रहते, उसका प्रबंधन करना, उसके लिए भी हमें तैयारी करके रखना चाहिए। कभी पानी, बाढ़, भूकंप, अकाल, जब बहुत समय से वर्षा नहीं होती, बिजली गिरना, बादल फटना, ज्वालामुखी, सुनामी, ये सब जो आपदा से संबंधित समस्याएं हैं वो अचानक आ जाती हैं और बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर देती हैं। तो उसके लिए अगर हमारी पूर्व तैयारी होगी तो उसे बहुत हद तक टाला जा सकता है या हानि को रोका जा सकता है। तो उससे संबंध में इस पाठ में चर्चा की गई है। आपदा प्रबंधन संबंधी यहाँ पे विविध समाचार, यहाँ देखो चित्र दिए गए हैं कि कहाँ पर क्या हो गया। चेन्नई में बहुत बरसात हो गई, कहीं एक्सीडेंट हो गया गाड़ियों का। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं, तो बिजली गिरने से होने वाली जानहानि को टाला जा सकता है। वर्षा ऋतु में खेत के मेड़े बहने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, पानी की कमी क्यों होती है। पिछली कक्षा में आपदा के दो प्रकार, मानव निर्मित आपदा तथा प्राकृतिक आपदा का अध्ययन किया गया था। आपदा दो प्रकार, एक मानव निर्मित होती है, एक प्राकृतिक निर्मित, प्रकृति द्वारा होती है। उपयुक्त समाचारों की आपदाओं का इन प्रकारों में वर्गीकरण करो। कुछ आपदाएं हम टाल सकते हैं तो कुछ आपदाओं के लिए सावधानियां बरतना आवश्यक है। प्राकृतिक तथा मानव निर्मित आपदाएं एक दूसरे से संबंधित होती हैं। वातावरण में होने वाले परिवर्तन के कारण अकाल, बिजली का गिरना, बादल का फटना, तूफान आदि प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से जनहानि तथा वित्तीय हानि होने की आशंका होती है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, क्या कर सकते हैं। अब अकाल क्या होता है भाई, इस पर भी थोड़ा विचार करते हैं। अनाज व पानी की दीर्घकालिक और तीव्र कमी से उत्पन्न होने वाली परिस्थिति को अकाल कहते हैं। सामान्यतः अकाल का प्रमुख कारण प्राकृतिक होता है, फिर भी कुछ मानवीय क्रियाकलापों से तो कुछ प्राकृतिक प्रक्रियाओं से अकाल की परिस्थिति बनती है। विचार करो, यहाँ पे देखो इस चित्र दिखाया गया है, टैंकर से जल की आपूर्ति की जा रही है। इसका मतलब वहाँ पे पानी नहीं है, पानी दूसरी जगह से लाया जाता है लोगों को पीने के लिए, उपयोग करने के लिए। साल भर खेत में अनाज का उत्पादन नहीं हुआ तो क्या होगा, लोगों को खाने के लिए अनाज की कमी हो जाएगी। अकाल के कारण क्या होता है, सूखा, अतिवृष्टि, बाढ़, बाढ़ में फसलों का बह जाना अथवा फसलों का नुकसान होना, तापमान में परिवर्तन, तूफान, ठंडी हवा, कोहरा जैसे पर्यावरण के परिवर्तन। इसी प्रकार फसलों पर कीड़े लगना, रोग लगना, टिड्डे, चूहे और घूस आदि प्राणियों द्वारा होने वाली फसलों को हानि, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा आदि अकाल के कुछ कारण हैं। इसमें से सूखा पड़ना अकाल का मुख्य कारण है। अकाल के मानवीय कारणों में युद्ध, अंतर्गत अशांति, यातायात के लिए मार्गों का अभाव, लोक संख्या वृद्धि आदि का समावेश है। विश्व के विभिन्न प्रदेशों में भयानक अकाल पड़ने से जन हानि होने के समाचार ज्ञात हैं। एशिया विश्व का प्रमुख अकालग्रस्त महाद्वीप है। हम लोग एशिया महाद्वीप में ही रहते हैं। ज़्यादातर अकाल सूखे और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में पड़े हैं। विश्व में जो भीषण अकाल पड़े हैं उसमें भारत और चीन का अकाल प्रमुख है। क्या हम अकाल के लिए उत्तरदायी हैं? बारिश और जनसंख्या का संतुलन बिगड़ने से पानी का अभाव बढ़ रहा है। हरित क्रांति के कारण आज अनाज उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई, पर रासायनिक खादों, कीटनाशकों, तृणनाशकों के उपयोग से पर्यावरण का संतुलन नष्ट हो चुका है। पानी का अमर्यादित दोहन करना, मिट्टी का क्षरण होना, पानी का दुरुपयोग करना। इतिहास का पृष्ठ, अकाल कोई आज के समय की समस्या नहीं है। पीने के पानी,
भोजन और जानवरों को चारे का अभाव अतीत में भी था। छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति साहू महाराज के कार्यकाल में भी अकाल पर नियंत्रण के लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित की गई थीं। उनमें से पानी वितरण और पानी भंडारण योजना आज की परिस्थिति में भी आदर्श है। आने वाले संकटों और आपदाओं का सामना करने के लिए तुम भी ऐसी योजनाएं तैयार कर सकते हो, जो केवल तुम्हारे जीवन के लिए नहीं अपितु समाज के लिए भी उपयोगी साबित हो सकती हैं। औरंगाबाद में मलिक अंबर ने पीने के पानी के लिए नहर योजना कार्यान्वित की, वह आज भी अस्तित्व में है। अकाल की तीव्रता कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पानी का योजनाबद्ध उपयोग तथा पुनः उपयोग, स्थानीय स्तर पर जल संधारण के लिए योजना बनाना, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करना और वृक्षों को तोड़ने से बचाना, जलवायु से संभावित परिवर्तनों के पूर्वानुमान के अनुसार योजना में परिवर्तन करना। नहीं अकाल, नहीं मिट्टी का क्षरण, अब हम करेंगे वृक्षारोपण। ऐसे विभिन्न नारे तैयार कर प्रभात पारिक फेरी के समय उपयोग करो। अगला देखते हैं। ये तो अभी हमने अकाल देखा। अगला है बादल फटना, क्लाउड बस्ट। बारिश कैसे होती है? कभी कभी बरसात वाले बादलों से आने वाला पानी बारिश के रूप में जमीन पर न गिरकर जमीन के गर्म तापमान के कारण पुनः वाष्प बनकर बादलों में ही समाविष्ट हो जाता है। परिणाम स्वरूप बादलों में वाष्प की मात्रा अधिक हो जाती है और शीघ्र संघनन क्रिया द्वारा अचानक किसी विशेष और छोटे भूभाग पर लगभग 100 मिलीलीटर प्रति घंटा या उससे भी अधिक मात्रा में बारिश होती है। इसे ही बादल का फटना कहते हैं। क्या तुम जानते हो, लेह और लद्दाख में 6 अगस्त 2010 के दिन ऐसे ही बादल फटे थे। 26 जुलाई 2005 के दिन मुंबई में हुई बादल फटने की घटना अविस्मरणीय थी। उस दिन 8 से 10 घंटों में लगभग 950 मिलीमीटर पानी यानी 37 इंच बारिश हुई थी और संपूर्ण मुंबई जलमय हो गई थी। थोड़ा सोचो, मूसलाधार बारिश होते समय पहाड़ों के नीचे क्यों नहीं रुकना चाहिए? क्योंकि वो पहाड़ों के खिसकने का डर लगा रहता है। पहाड़ की जो ज़मीन होती है, मूसलाधार बारिश होने से वो पहाड़ खिसकते हैं। महाबाढ़, महाबाढ़ का अर्थ है बहुत बड़ी बाढ़। महाराष्ट्र में कुछ वर्षों में विभिन्न स्थानों पर महाबाढ़ की जानकारी प्राप्त करो। महाबाढ़ के लिए सुरक्षात्मक उपाय क्या किए जा सकते हैं? इसके लिए पहाड़ी प्रदेशों में छोटे बांध बनाना, रिसाव तालाब की निर्मित करना, नदियों के तट कृत्रिम पद्धति से सीधे करना, नए जंगल बनाना और नदियों को जोड़ना। कौन क्या करता है? भारत सरकार ने सन 1976 में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना की। बाढ़ नियंत्रण के लिए विशेष प्रयत्न इस आयोग द्वारा किए गए हैं। राष्ट्रीय स्तर से गांवों तक बाढ़ नियंत्रण के लिए योजना तैयार की जाती है। इन योजनाओं द्वारा बड़े पैमाने पर वित्तीय और जनहानि को टालने में सहायता मिलती है। आज बस इतना ही। कुछ प्रश्न दे रहे हैं, उन प्रश्नों का उत्तर जितना पढ़ाया गया है उसी भाग से थोड़ा कुछ प्रश्न रहेंगे, उनके उत्तर लिखना है। और स्वाध्याय के जो प्रश्न हैं वो हम अलग से तुम्हें बना कर देंगे। आज के लिए धन्यवाद।